हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे यह नई शिक्षा नीति कब तक लागू होगी, बोर्ड एग्ज़ाम का क्या होगा और सिलेबस में क्या बदलाव किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के उत्तर देखेंगे। आइए पहले देखते हैं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी पर क्या कहा। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जून 2017 को नई शिक्षा नीति समिति का गठन किया गया, जिसने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट MHRD को सौंप दी। आज़ादी से अब तक की 3 शिक्षा नीति बनी है। पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी 1986 और 1992 में इसमें संशोधन किया गया। 34 वर्षों के बाद यह बदलाव किया गया है, जिसे एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। स्कूली शिक्षा, भाषा और उच्च शिक्षा के इसमें कई बदलाव किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य तथा केंद्र दोनों नीतियां बना सकते हैं। स्कूली शिक्षा की बात करें तो अब तक 10+2 पैटर्न फॉलो होता था। नई शिक्षा नीति में अब इसे 5+3+3+4 पैटर्न में बदल दिया गया है। 5 यानी कि 3 ईयर प्री प्राइमरी प्लस 2 ईयर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड पढ़ाया जाएगा। यह आंगनबाड़ियों के माध्यम से तथा खेलकूद और अन्य गतिविधियों से पढ़ाई कराई जाएगी। इससे बच्चों के बैग का बोझ भी कम होगा। इसी में +3 में प्रीपेटरी स्टेज होगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। अगला चरण मिडिल स्टेज होगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई की जाएगी। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। इसका निश्चित पाठ्यक्रम होगा। इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ विद्यार्थी केवल साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ता था, लेकिन अब इसे मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया गया है, जिसमें वह साइंस के साथ ह्यूमैनिटी के भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इस कदम को यहाँ बहुत ही अच्छा कदम बताया जा रहा है। 10th और 12th में बोर्ड की परीक्षा यथावत रहेंगी। एग्ज़ाम का पैटर्न बदलेगा। वर्ष में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा, यानी सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे बच्चों में तनाव कम किया जा सके। यहाँ वोकेशनल सब्जेक्ट का भी, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कॉमर्स को भी अन्य सभी सब्जेक्ट्स के इक्वल वेटेज दिया जाएगा। बच्चों की सोचने की शक्ति, कौशल क्षमता, अवधारणात्मक क्षमता, विश्लेषण क्षमता आदि पर भी ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जिससे रटने की जगह समझने की क्षमता का विकास हो सके। वर्ष 2022-23 तक यह
नीति लागू होने की संभावना है। एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम सिलेबस में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य है 2025 तक आंगनबाड़ियों को मजबूत बनाना, नए प्री स्कूल खोलना, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक करना तथा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम करना और दीक्षा पोर्टल भी चलाया जा रहा है। भाषा की बात करें तो बच्चे 2 से 8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ है। जहाँ तक हो सके भाषा कक्षा 5 तक या 8 तक राष्ट्रभाषा, घरेलू भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखी जानी चाहिए। यदि कोई चाहे तो इसे आगे भी जारी रख सकता है। यहाँ अंग्रेजी की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी। अंग्रेजी एक विषय के तौर पर पढ़ाया जा सकता है। यह केंद्र का राज्यों को सुझाव है, यह बाध्यकारी नहीं है। कक्षा 6 से बच्चा इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कर सकता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 3 भाषा सूत्र में लचीलापन किया गया है। इसमें 2 भारतीय भाषा तथा 1 विदेशी भाषा को छात्र रख सकता है। मातृभाषा में सीखना ज़्यादा आसान माना जाता है, इसलिए यह बदलाव किए गए हैं। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की बात करें तो अब यूजीसी के स्थान पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। कॉलेज एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी। यह वर्ष में 2 बार कराया जा सकता है। यह सभी विश्वविद्यालयों में बाध्यकारी नहीं है। उच्च शिक्षा में पढ़ाई भारतीय भाषाओं में भी कराई जाएगी। केवल इंग्लिश को इसका माध्यम नहीं बनाया जाएगा। सभी अन्य संस्थाओं को भी स्वायत्तता ऑटोनॉमी दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएशन विल बी ऑफ आइदर 3 or 4 years with multiple entry and exit option। यदि आपकी 1 साल में या 2 साल में किसी कारण से पढ़ाई छूट जाती है या आप करना नहीं चाहते तो आपके साल बेकार नहीं जाएंगे। आपको उसी के अनुसार सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यदि 1 वर्ष पढ़ाई करते हैं तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पढ़ाई करते हैं तो एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्ष यदि आप पढ़ाई करते हैं तो बैचलर डिग्री। यदि 4 वर्ष आप पढ़ाई करते हैं तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च दिया जाएगा। एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। इसका अर्थ है प्रत्येक वर्ष के अंक दिए जाएंगे, जिससे यदि आपकी पढ़ाई किसी वर्ष छूट जाती है तो बाद में वहीं से अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी को समाप्त कर दिया गया है। अब एमए के बाद, मास्टर्स डिग्री के बाद पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकेगा। अब एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से ई लर्निंग, दिव्यांग बच्चों के लिए वर्चुअल क्लासेज तथा वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी। शिक्षकों को समाज में फिर से उच्च स्थान प्रदान करने पर भी जोर देने की बात कही जा रही है।
क्योंकि शिक्षक ही हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं, जो भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। अभी शिक्षा पर जीडीपी का 4.43% खर्च होता है, जिसे बढ़ाकर 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2040 तक इस शिक्षा नीति के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वीडियो के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपको जानकारी दी गई है। आशा करते हैं आप इससे समझ पाए होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।